खबर इटावा से है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल सुशीला हॉस्पिटल में डॉक्टर डी.के. सिंह की टीम ने रचा चमत्कार। 2 गंभीर नवजातों को 20 दिन की अथक मेहनत के बाद दिया जीवन दान। सुशीला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटावा में डॉक्टर डी.के. सिंह और उनकी कुशल बाल रोग विशेषज्ञ की टीम ने एक मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया। सांस और किडनी की जटिल समस्याओं से ग्रसित 2 नवजात शिशुओं को 20 दिन के लगातार इलाज और बारीकी से निगरानी के बाद जीवन दान मिला। यह मेडिकल टीम की निष्ठा, परिश्रम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है। पहला मामला, जन्म के बाद नहीं रोया बच्चा, हालत नाजुक। पहला नवजात जब जन्म लेते ही नहीं रोया तो माता पिता को चिंता हुई। धीरे धीरे बच्चा पूरी तरह सुस्त होता गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और न ही वह सांस ठीक से ले पा रहा था। कंचौसी निवासी शिवानी ने बताया कि हमने कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। हालात इतने खराब हो गए कि डॉक्टरों ने हमें सीधे पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुशीला हॉस्पिटल इटावा आने का फैसला किया, जो कि उनके लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। डॉक्टर नाम शिवानी है और मैं कंचौसी की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे की सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दिव्यापुर में और कई अस्पतालों में दिखाया, वहाँ पे आराम नहीं मिली, कंडीशन ज़्यादा बेकार थी। और फिर मैं यहाँ के सुशीला हॉस्पिटल में आई। यहाँ पे काफ़ी आराम मिला, उसको सांस लेने में भी काफ़ी आराम है और मैं डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डॉक्टर डी.के. सिंह एवं उनकी टीम ने शिशु को सीधा आईसीयू में भर्ती किया और 24 घंटे की निगरानी में रखा। बच्चे का ऑक्सीजन स्तर बहुत कम था और किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। डॉक्टर डी.के. सिंह ने बताया कि बच्चे की हालत बेहद नाजुक थी। हमने वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ विशेष न्यूबॉर्न केयर तकनीकों का इस्तेमाल किया। इंजेक्शन, डायलिसिस और अन्य जरूरी उपचारों की मदद से हमने स्थिति पर धीरे धीरे काबू पाया। लगभग 10वें दिन बच्चे ने आंखें खोली और खुद से सांस लेना शुरू किया। यह क्षण टीम के लिए बेहद भावुक और संतोषजनक था। देखिए, अभी हमारे पास में 2 बच्चे हैं, बेबी ऑफ अंजलि, जो कि हमारे पास में 13 दिन का बेबी आया था, और दूसरा बेबी ऑफ सुबी, ये फीमेल चाइल्ड है जो 2 महीने का आया था। दोनों की स्थिति लगभग सेम कंडीशन में थी, शॉक में थे, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड थे, पानी की अत्यधिक कमी हो चुकी थी, सेप्टिक था शरीर में। जब हमारे पास आए थे लगभग अंतिम सांसें ले रहे थे बच्चे, उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। हमने उनके अभिभावकों को बताया कि कंडीशन बहुत सीरियस है, हम कोशिश कर सकते हैं, गारंटी तो नहीं ले सकते। उस समय उनकी सांस लेने की दर इतनी ज़्यादा थी, जो नॉर्मल बच्चा सांस लेता है, शिशु सांस लेता है, उससे 4 गुना ज़्यादा, करीब 100 पर मिनट से ज़्यादा बच्चे सांस ले रहे थे। एयर हंगर हो रहा था, उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, पल्सेस बहुत धीमे धीमे चल रही थी। जब हमारे पास आए तो हमने उनके माता पिताओं को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि हम इलाज तो कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते, कोशिश करके देखते हैं। उन्होंने हमारे पास विश्वास रखा और हमने दोनों बच्चों को वेंटिलेटर पर डाला। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में सभी जीवन रक्षक प्रणालियों से डोपामिन, डोविटामिन, एड्रेनालिन की ड्रिप हमने चलाई, जिससे कि इनका ब्लड प्रेशर ठीक हुआ। सेप्टिसीमिया के लिए हमने हायर एंटीबायोटिक दिया और 2-3 दिन तक बहुत ही स्थिति नाजुक बनी रही। कभी लगा कि अब शायद नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि हम प्रयास करते रहे और 4-5 दिन के बाद में हमने बेबी को वेंटिलेटर से हटाया। उसकी सांस में कुछ आराम आया। इस सब चीज़ों में हमारे एक मशीन, एबीजी मशीन होती है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। सेप्टिसीमिया और डिहाइड्रेशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, जिससे कि हम ब्लड में पीएच देख सकें, सोडा वाई का आपका लेवल देखना होता है। ये मशीन हमारे पास, अत्याधुनिक मशीन हमारे पास थी। इससे हमने बार बार उसके रक्त की जांच करके एबीजी मशीन से ब्लड की पीएच, जो नॉर्मल रूप से 7.3 से 7.4 होती है, बेबी ऑफ सुबी की जो पीएच है 6.8 तक आ गई थी। ऐसे में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बच्चे के गुर्दे काम नहीं करते, फेफड़े काम नहीं करते, हार्ट भी काम करना बहुत कम कर देता है। समय से उनका करेक्शन किया गया। बहुत करेक्शन के बाद में 3-4 दिन हमें कुछ आशा की किरण नजर आई। हमने वेंटिलेटर से हटाया, धीमे धीमे बच्चों को हमने
फीड देना शुरू किया, फीड भी पचाया। शुरू में फीड भी नहीं पचा रहे थे, इतने ज़्यादा वो थे, बीच में झटके भी आए, उनका भी मैनेजमेंट हमने किया। ये मेरी ज़िंदगी में सबसे टफ केसेज में से थे जो मेरी टीम ने, हमारे अस्पताल में, हमारे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करके इन दो बच्चों को एक तरह से कह सकते हैं हम कि मौत के मुंह में से बचा कर लाए। अभी बेबी ठीक है, कुछ कुछ कमियां अभी रह गई हैं, उनका 1-2 दिन में जल्दी सुधार होके हम इनको डिस्चार्ज कर पाएंगे। दूसरा मामला, एक और नवजात को मिली नई जिंदगी। इसी दौरान एक और नवजात जिसे हाई ग्रेड बर्थ, अस्फिक्सिया और निमोनिया की शिकायत थी, उसको पिता अमित द्वारा सुशीला हॉस्पिटल लाया गया। इस नवजात के फेफड़े भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे और सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। उसे भी तुरंत आईसीयू में रखा गया और डॉक्टरों ने अपना सबसे बेहतरीन प्रयास किया। लगभग 2 हफ्तों की देखरेख के बाद इस शिशु की हालत भी सुधार हो गई और उसे धीरे धीरे सामान्य वातावरण में स्थानांतरित किया गया। जब शनिवार को दोनों नवजातों को पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर डिस्चार्ज किया गया, तब उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू राहत और खुशी के थे। पीड़िता की मां शिवानी ने कहा कि हमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन भगवान हमारे बच्चों को सुशीला हॉस्पिटल के जरिए वापस लाए। डॉक्टर डीके सिंह और उनकी टीम के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। वहीं अमित ने भी कहा कि हमें लगा था कि बच्चा नहीं बचेगा, पर आज वो हंस रहा है, जिंदा है, ये चमत्कार से कम नहीं। नंगला बग्गी से आए, बच्चा पहले एक शांति कुंती हुआ था और इसको सांस में प्रॉब्लम थी, वेंटिलेशन में रहा है। अभी इसको आराम है कि 18-20 दिन का हो गया, 10 दिन जैसा घर पर रहा है। तो बहुत वेंटिलेशन में 4-5 दिन रखा रहा यहाँ, और उसके व्रत पे गए थे, उनने रेफर कर दिया था। वहीं डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि हमें गर्व है कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। नवजातों के जीवन की रक्षा करना एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है। परिजनों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहरहाल इस उल्लेखनीय प्रयास ने इटावा शहर में सुशीला हॉस्पिटल को नवजात देखभाल के क्षेत्र में एक भरोसेमंद नाम बना दिया है। यह घटना साबित करती है कि अगर समर्पण और सही इलाज मिले तो जीवन की सबसे नाजुक लड़ाई भी जीती जा सकती है।